नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कोरोना वायरस के बाद अब दुनिया के ऊपर एक और नए वायरस का खतरा मंडरा रहा है, जिसको नाम दिया गया है हंता वायरस, जिससे अब तक काफी सारे लोग संक्रमित हो चुके हैं और इस वायरस की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस वायरस को लेकर WHO ने भी अपनी एडवाइजरी जारी करी है और इतना ही नहीं, 12 से ज्यादा देशों ने तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन भी जारी कर दी है और हाई अलर्ट की घोषणा भी कर दी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर इस वायरस के लिए स्पेशल टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है और अब तक 2 भारतीय भी इस हंता वायरस की चपेट में आ चुके हैं। बात करते हैं इस हंता वायरस का ब्रेकआउट कहां से हुआ। तो भाई, पुर्तगाल का एक लग्जरी क्रूज शिप था जिसका नाम था MV हुंडस, जो कि अर्जेंटीना से यूरोप जा रहा था, जिसमें अचानक से काफी सारे लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। खास तौर पर ज्यादातर लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगी, मतलब सांस लेने में तकलीफ होने लगी, चेस्ट पेन होने लगा, साथ ही हेडेक होने लगा, फीवर ऐसी प्रॉब्लम यहां पर लोगों में देखी गई। जिसके बाद क्रूज पर ही डॉक्टर्स की टीम ने कुछ लोग के ब्लड टेस्ट वगैरह करे। डॉक्टर्स को ब्लड रिपोर्ट में कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद क्रूज से बाहर ऑनलाइन रिपोर्ट्स भेजी गई, जिसमें कुछ डॉक्टर्स ने उन्हें एग्जामिन करा और उन्होंने शक जताया हंता वायरस का। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, इस लग्जरी क्रूज शिप को किसी भी देश ने अपनी टेरिटरी में एंट्री देने से मना कर दिया। किसी भी देश ने पोर्ट पर इस शिप को एंट्री नहीं दी। सब देशों ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि बाहर खबर फैल चुकी थी कि इस लग्जरी क्रूज शिप के ऊपर हंता वायरस फैल चुका है। फिर बाद में WHO ने एडवाइजरी जारी करी, WHO से बातचीत करी गई, जिसके बाद एक कंट्री ने यहां पर इसको अनुमति दे दी। सभी पेशेंट्स को, यानी कि जितने भी यात्री थे, उनको उतारा गया, सबको क्वारंटाइन किया गया, जिसमें से इस वायरस की वजह से 3 लोग की मौत हो गई और 5 से ज्यादा जो लोग थे वो यहां पर गंभीर रूप से हंता वायरस की चपेट में आ चुके थे और संक्रमित हो चुके, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। यह कहा जा रहा है कि क्रू मेंबर्स में 2 इंडियन भी थे जो कि इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई लक्षण क्या होते हैं इस हंता वायरस के और किस वजह से फैलता है। मैं आपको बता दूं, WHO ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये जो हंता वायरस है, ये मैन टू मैन या फिर पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये मुश्किल ही फैलता है, लेकिन आने वाले टाइम में फैल सकता है, क्योंकि इसकी काफी सारी किस्में हैं। पहले बात कर देखिए फैलता कैसे है। ये स्पेशली जो कुतरने वाले जीव जंतु होते हैं ना, जैसे कि चूहे वगैरह होते हैं, ये वायरस उनसे स्पेशली फैलता है। चूहों से ये वायरस फैला था। इसका जो ब्रेकआउट हुआ लग्जरी क्रूज के ऊपर, ये स्पेशली चूहों से ही हुआ। इसके लक्षण और फैलने के कारण आप देख लो। संक्रमण का स्रोत क्या है? यह प्रमुख रूप से चूहों या फिर अन्य कृंतकों के लार, मूत्र या फिर मल के स्पर्श में आने से फैलता है। जरूरी नहीं है कि आप किसी चूहे के स्पर्श में, संपर्क में, तभी ये वायरस आपको लगेगा। अगर आपने किसी चूहे या फिर किसी जीव का मल मूत्र छू लिया, यानी कि कोई अनहाइजेनिक जगह है, वहां से कोई चूहा वगैरह गुजरा था और आपने वो जगह टच कर ली, तो भी आप इस हंता वायरस की चपेट में आ सकते हैं। हॉटस्पॉट मैंने आपको बता दिया, अर्जेंटीना के एक जहाज पर मामला सामने आया है, जिसके बाद 12 देशों में अलर्ट की स्थिति है। भारत में सतर्कता, भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एहतियात निगरानी बढ़ा दी है, विशेषकर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए, यानी कि भारत के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, उनके ऊपर भी टेस्ट की सुविधा यहां पर जारी कर दी गई है। लक्षण क्या है? यह संक्रमण सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार आता है, बहुत ज्यादा थकान होती है, मांसपेशियों में खिंचाव या फिर दर्द शामिल है, जो आगे चलकर गंभीर सांस लेने की कठिनाइयां, जिसको पाल्मोनरी सिंड्रोम बोलते हैं, उसका कारण बन सकता है। ठीक है, तो यानी कि पर्सन टू पर्सन ये नहीं फैल रहा है, चूहों से या फिर जो कुतरने वाले जीव हैं जैसे कि गिलहरी वगैरह, उनसे ये वायरस बहुत ज्यादा स्पीड से फैल रहा है। ठीक है, और ये वायरस काफी घातक है। इसका जो डेथ रेट है वो 50% है, यानी कि अगर कोई इस वायरस की चपेट में आ जाता है तो 50% चांस है उसके डेथ के। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस वायरस की एक किस्म है, यानी कि हंता वायरस की एक किस्म है, जिसका नाम है एंडीज वायरस। ये एंडीज वायरस इंसानों से इंसानों में फैलता है। देखिए दोस्तों, जो हंता वायरस है ना, इसकी 20 किस्में हैं, यानी कि 20 टाइप के वायरस है, यानी कि 20 और सबऑर्डिनेट हैं इसके, जिसमें से एक एंडीज वायरस भी है। ठीक है, अगर हंता वायरस से एंडीज वायरस बन जाता है तो ये इंसानों से इंसानों में फैलना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि इस हंता वायरस से बचने की बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी सारे लोग इस टाइप की खबरों को हल्के में ले लेते हैं कि यार हंता वायरस ही तो है, चूहों से फैल रहा है, इंसानों से इंसानों में तो नहीं फैल रहा है।
कोरोना वायरस से खतरनाक थोड़े ही ना है, तो भाई हल्के में मत लीजिएगा, आपको इससे बचने की कोशिश करनी पड़ेगी। और बचाव किस तरीके से इस वायरस से किए जा सकते हैं, देखिए चूहों से दूरी बनाए रखें जितना हो सके, घर और कार्यस्थल यानी कि जहां पर आप काम करते हैं साफ सफाई रखें, और बंद जगहों में साफ सफाई करते समय मास्क और दस्तानों का प्रयोग करें। कई बार ऐसी होती है, घर का कोई हिस्सा ऐसा होता है जो कि काफी टाइम से बंद पड़ा है, आप सोचने लगते हो कि चलो आज यहां पर साफ सफाई कर ले, भले ही वहां पर उस टाइम पर चूहे ना हो, गिलहरी ना हो सकता है कि कुछ ही टाइम पहले वहां से चूहे फिर गिलहरी निकल के गई हो, या फिर वहां पर उनका मल मूत्र पड़ा हो और आपने गलती से उसे स्पर्श कर लिया, छू लिया हो, तो आप इस हंता वायरस की चपेट में आ सकते हैं। तो आपका फर्ज है साफ सफाई रखें। अगर घर में आप साफ सफाई कर रहे हैं, बंद जगहों पर साफ सफाई कर रहे हैं, तो मास्क लगाएं और ग्लव्स दस्ताने वगैरह पहने, और अपने पेरेंट्स को भी इसके बारे में अवेयर कर दे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। घर में अगर चूहे वगैरह है या फिर गोडाउन में आपके काम करने की जगह पर चूहे वगैरह है, तो भाई उनको वहां से हटाइए, साफ सफाई रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो लग्जरी क्रूज शिप था इसके ऊपर ये जो वायरस फैला है ये चूहों की वजह से ही फैला है। स्पेशली जो रेस्टोरेंट्स या फिर होटल्स वगैरह होता है ना, जहां पर खाना वगैरह सर्व किया जाता है, वहां से ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि कई बार उनके किचन में चूहे वगैरह रहता है, जिसकी वजह से ये वायरस फैल सकता है। ठीक है, तो हालांकि फिलहाल इंसानों से इंसानों में ये वायरस नहीं फैल रहा है, कोरोना जितना खतरनाक नहीं है। WHO ने भी अपनी एडवाइजरी में कहा है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, केवल सतर्क रहने की जरूरत है आप सभी लोगों को। समझ गए? अब इस वायरस के नाम के पीछे के राज को भी जान लेते हैं कि हंता वायरस इसको नाम क्यों दिया गया है। दक्षिणी कोरिया में एक नदी है हंता नदी, हंता रिवर, उसके नाम पर इस वायरस को नाम दिया गया, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं है, ये वायरसों का समूह है, कई सारी बीमारियों का एक समूह है, इसलिए इसको यहां पर हंता वायरस का नाम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए गाइस, ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, लोगों को इसके बारे में बता दीजिएगा ताकि सभी लोग बचाव अपना कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको मेरा काम पसंद आता हो, इस टाइप की वीडियो में अगर आप रुचि रखते हो, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।